स्वागत है आपका मेरे इस नए क्लास में। एंड आइए आज हम यह समझते हैं कि आखिर फंगस से यानी कि कवक से कौन कौन से रोग होते हैं और आप उन रोगों को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फंगस की तो जैसे हर जगह फंगस एक कर सकते हैं। हमारे बॉडी पे अभी हर अंग अंग पे फंगस लगे हुए हैं, लेकिन उन फंगसों को हमारे बॉडी से निकलने वाला पसीना ही मार देता है। ठीक है, अब बेसिकली कह सकते हैं अगर आप लोगों को फंगस को देखना है तो आप लोग जैसे कभी आप लोग जलेबी खाए होंगे तो जलेबी को जैसे जिस तरह से जलेबी को ऐसे गढ़ा जाता है, गढ़ने से एक दिन पहले उसकी ना जैसे सामग्री तैयार की जाती है कह सकते हैं, और उसको जैसे पूरा फेंट करके रात भर छोड़ करके तब नए वाले जलेबी को तैयार किया जाता है। अब अगर आप लोग जलेबी कभी नहीं भी खाए हैं तो आप लोग देखिएगा रोटी, जैसे रोटी जो आप लोगों की बनती है ना, और रोटी को जैसे शाम की रोटी बनी है और बासी रोटी कह सकते हैं, तो रोटी को उठा करके जब आप लोग ऐसे देखिएगा तो उसमें आप लोगों को फंगस के ना जैसे कुछ गुण आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे कह सकते हैं रोटी पे फंगस लग जाता है, जैसे काला काला धब्बा वहाँ पे बड़ा बड़ा सब छा जाता है वहाँ पे रोटी पे फंगस, तो वही हमारी होती है फंगस। यहाँ पे अगर कोई भी अगर पृथ्वी पूरी खत्म हो गई तो जो सबसे पहले अटैक होगा पृथ्वी पे वो फंगस का ही होगा, क्योंकि फंगस बहुत ही खतरनाक है कह सकते हैं। और कोरोना में हमारे फंगस के अटैक के कारण ही ना, कोरोना में फंगस हमें अटैक करके यहाँ की जो हड्डी थी वे सभी हड्डियों को गला दिया करते थे, और जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और फंगस में बेसिकली वहाँ पे ना हमारे बोल तो नहीं, अभी हमारे शरीर के हर पार्ट में फंगस लगे हुए हैं। हमारे बॉडी से निकलने वाले पसीने और हमारे बॉडी से निकलने वाले आंसू जो कि हमारे बॉडी पे फंगस लगे हुए होते हैं, वे उन फंगसों को मार देते हैं। ठीक है, अब देखिए फंगस यानी कि कवक से होने वाले जो रोग हैं वो आप लोगों को याद करने हैं। ए दादा गंजा खोखी, ये आप लोग का ट्रिक है, और इस ट्रिक के बेस पे आप लोग फंगस को याद कर सकते हैं कि इस फंगस से कौन कौन सा बीमारी आप लोगों को हो सकता है। फंगस से बेसिकली आप लोगों को सामान्य रोग देखने को मिलते हैं, जो कि जैसे आपके दैनिक जीवन में ना कभी न कभी आप लोगों को हुए भी होंगे, जैसे बिनाय हो जाना, खाज खुजली वहाँ पे कह सकते हैं, या फिर आपके दोनों अंगुलियों में पानी लग जाना बरसात के मौसम में। और आप लोगों को जो सबसे प्रचलित बीमारी कह सकते हैं, जो कि अभी सबसे फेमस बीमारी है गंजापन, यानी कि बालों का झड़ जाना भी एक फंगस अटैक ही है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन आइए समझिए कैसे। आपकी जो पहली बीमारी है एक्जिमा, एक्जिमा जो कि दो ज्वाइंटों पे होती है, जैसे कह सकते हैं दोनों जांघों के बीच में कह सकते हैं कांच लग जाना, वो आप लोगों की फंगस के वजह से ही होती है। ठीक है, एथलीट फूड में आप लोग ये पढ़िएगा कि जैसे दो अंगुलियों में पानी लग जाना, और पानी लगने से बचने के लिए इसीलिए जो घर की महिलाएं होती हैं वो अपने हाथों और पैरों को रंग लिया करती हैं रंगों से, ताकि रंगों के प्रभाव में आने से पानी का प्रभाव कम हो जाए और को फंगस अटैक ना हो। और जब फंगस अटैक कम होगा तो फिर हमको ना वहाँ पे पानी पैरों में नहीं लगेगा। बेसिकली 10 आप लोगों का हो गया दाद, और 10 हो गया दामा। दामा जो कि एक फेफड़े को प्रभावित करने वाली रोग है, और दामा अगर किसी को हो गई है तो फिर जैसे उसका अगर इलाज संभव है तो करा लीजिएगा, नहीं तो फिर यह ना एक नॉर्मल बीमारी है। अगर ये बहुत ही तेज हो गई, शुरुआत में अगर ठीक हो गई तो ठीक हो गई, नहीं तो फिर लास्ट में ये ठीक नहीं हो सकती है। टीबी की तरह कह सकते हैं बीमारी है जो कि फेफड़े को प्रभावित करती है। ठीक है, और ग से हो गया आप लोगों का, गंजा से हो गया गंजापन, और गंजापन जो कि ये फंगस अटैक से होने वाली बीमारी है ना। अभी फिलहाल में किसी का भी बाल पक जाना, किसी का भी सर के बालों का झड़ जाना एक सामान्य बीमारी कह सकते हैं हो गई है। बेसिकली हमारे जो सर में ना अभी तो वैसे पूरे शरीर में कहिए फंगस अभी लगा हुआ है। फंगस जो हमारे शरीर में है ना, वे हमारे शरीर के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, और उनको सबसे आसान रास्ता दिखता है हमारे बाल। और जो हमारे बाल के छिद्र होते हैं उन छिद्रों में उन छिद्रों के अंदर जैसे उन छिद्रों के सपोर्ट से कहिए वे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद में अपनी संख्या में बहुत ही तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं, और रिप्रोडक्शन करने के बाद में वे बहुत ही तेजी से अपनी संख्या को बढ़ा करके पूरे शरीर के बालों को कह सकते हैं वहाँ पे उगने से ना बंद कर देते हैं। एक बात आप लोग बताइए कि यहाँ पे कोई पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे अब ये पौधा निकला ही है तब तक यहाँ पे आप ईटा जोड़ करके इसको अपने ढाल दीजिए ऐसा,
तो ये पौधा कभी नहीं निकलेगा, यह यहीं पे मर जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से फंगस भी करते हैं कि हमारे शरीर, ये हमारा सर है, यहाँ से ये सब बाल आ रहे हैं और फंगस इन बालों के रास्ते हमारे सर के अंदर घुस करके ना यहाँ पे ऐसे ढलैया कर देते हैं, कह सकते हैं, और बाल को नहीं उगने देते हैं, और ये बाल इतना ही में सीमित होता है और लास्ट में यह बाल खत्म हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को गंजापन देखने को मिलती है, जो कि किसी भी व्यक्ति के अभी फिलहाल में सामान्य एज में भी गंजापन लोग हो जा रहे हैं। इससे बचने के लिए, यानी कि गंजापन से बचने के लिए आपको अपने सर पे हमेशा ही किसी न किसी का तेल रखना होगा, क्योंकि अगर आपके बाल सूखे रहेंगे, क्योंकि जैसे अगर आपके जो सर हैं वो सूखे रहेंगे तो फिर फंगस उन रास्तों के माध्यम से आपके सर में प्रवेश करके आपके सर के अंदर ना ढाल देंगे और वहाँ पे आपके बालों को नहीं उगने देंगे। और फंगस जो होते हैं वह हमारे शरीर में निकलने वाले सीबम को खाना चाहते हैं और उस सीबम को खाते खाते वे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली कह सकते हैं कि फंगस से बचने के लिए आप अपने सर को कभी भी सूखने ना दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके सर हमेशा सूखे रहते होंगे तो फिर आपको रूसी देखने को मिलते होंगे, जैसे रूसी कह सकते हैं। तो रूसी कुछ नहीं होता है, बस वो फंगस का बीट होता है, यानी कि फंगस का कह सकते हैं बीट को ही रूसी लोग बोलते हैं। और रूसी को हटाने के लिए लोग अलग अलग तरह के शैम्पू ना एयर कंडीशनर वहाँ पे लगाते रहते हैं। अब देखिए, खांसी हो गया खाज, एक खांसी हो गया खुजली, जो कि एक आम बीमारी है और छोटी मोटी परहेज से कहिए, छोटी मोटी ट्रीटमेंट से बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन गंजापन जो बीमारी है वह कह सकते हैं कि आपके सर, जैसे आपके अगर कहीं बाल झड़ रहे हैं तो फिर आपके सर में फंगस अटैक शुरू हो गया है। इसका इलाज आप जल्द से जल्द कराइए, नहीं तो इसका पहचानने का जो ट्रिक है कि हमारा बाल आएगा कि नहीं आएगा, तो आपके बाल आएंगे कि नहीं आएंगे ये डिपेंड करता है कि आपके बाल किस तरह से झड़े हुए हैं। अगर आपके सर के बाल झड़ गए हैं, अगर वह रुखरापन है, जैसे यहाँ पे आप लोगों का बाल झड़ गया है समझिए, अगर यहाँ पे रुखरापन है ऐसे करने पर, जैसे अगर आपको रूखर की तरह लग रहा है तो आपके बाल ना 100% आएंगे। लेकिन अगर आपके सर के बाल झड़ गए हैं और वहाँ पे आपको चिकना फील हो रहा है ना, एकदम समतल, एकदम चिकना कह सकते हैं, एकदम प्लेन फील हो रहा है, तो फिर आपके बाल कभी नहीं आएंगे। इसलिए अगर आपके बाल न झड़े, आप अपने सर पे हमेशा ही किसी न किसी का तेल यूज कीजिए। और मेरी राय में सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, क्योंकि बचपन से लोग वही लगाते आ रहे हैं, तो आप लोग उसको लगाना, वहाँ पे लगाते रहिएगा। एक और बीमारी आप लोग याद करनी पड़ेगी, डायरिया। और डायरिया जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और यह एस्केरिस नामक कृमि से होता है। कृमि बेसिकली ना कह सकते हैं ना बीमारी को फैलाते हैं, वो एक जीव होता है कृमि। आप लोगों को ना किंगडम ऑफ एनिमल्स पे पढ़ने होंगे, फाइलम वाले चैप्टर में आप लोगों को कृमि के बारे में पढ़ना है। बस अभी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि डायरिया जो कि एक रोग होता है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा दस्त करते हैं, उल्टी होती है, वहाँ पे जो ये कृमि होते हैं वो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और डायरिया रोग में एस्केरिस नामक कृमि वहाँ पे जिम्मेदार होता है, और अकबर जैसे महान शासक की मृत्यु उसी से हुई थी। ठीक है, और एक और बीमारी है फाइलेरिया। फाइलेरिया जो कि बुचेरिया नामक कृमि से होती है और यह बहुत ही खतरनाक बीमारी कह सकते हैं, यह आंत को प्रभावित करती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरी वीडियो आसानी से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।